हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरोड। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके बिना उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनका क्या फोकस है, वो आपके बिना क्या सोच रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है आपके बिना, उनकी उनकी ज़िंदगी का फोकस क्या है, वो किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस हुए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, आप पता नहीं लगा पा रहे उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू। आपके पर्सन सिंगल हैं। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, आपके पार्टनर सिंगल हैं। आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल चुकी है इस कनेक्शन के लिए। काफ़ी ज़्यादा अपने काम पे फोकस हुए हुए हैं, लेकिन अभी भी होल्ड बैक कर रहे हैं। क्लैरिटी आ चुकी है, आपके पार्टनर के पास क्लैरिटी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आपके पर्सन यहाँ पर समझ चुके हैं, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। यहाँ पे आपके पार्टनर को तो क्लैरिटी मिल चुकी है, इस सेपरेशन से, इस डिस्टेंस से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुए हैं। सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने कैरियर पे फोकस है आपके पार्टनर का। ठीक है, आपके पर्सन को इस कनेक्शन के लिए पास में क्लैरिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। ठीक है, आपके पर्सन को यहाँ पर स्टेबिलिटी देनी चाहिए या नहीं, आपके साथ इतना सीरियस होना चाहिए या नहीं, या आप कमिटमेंट के लिए कैसे पार्टनर है। ये पर्सन आपके पहले ही सब चीज़ों पे आपके पार्टनर के पास क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो जजमेंट कॉल हुआ है ना, आपके पर्सन को डिसीजन मेकिंग करने का बोल रहा है। आप यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने हुए, इस पर्सन को आपके लिए कुछ डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी अगर इस सिचुएशन को दोबारा कंटिन्यू करना है। ये पर्सन, इतनी बात इसको समझ में आ गई है। ये पर्सन क्लैरिटी है इसके पास, लेकिन अभी भी होल्ड बैक कर रहा है। ठीक है, अभी भी आपको सच नहीं बता रहा है, अभी भी आपके साथ सच आपके बिना नहीं रह सकेगा। ये बात इसको समझ आ चुकी है। सच के साथ आपसे अभी भी बात नहीं कर रहा, अभी भी होल्ड बैक कर रहा है, अभी भी चाह रहा है कि आपकी तरफ से एफर्ट हो, आपकी तरफ से यहाँ पर एक्शन लिया जाए। बहुत ज़्यादा फोकस है अपने काम में, कैरियर में, पेंटिकल्स बना रहा है, पैसा बना रहा है। इस पर्सन को आपको भी देखकर इस पर्सन को आपको देखकर भी ऐसा लग रहा है कि अब जैसे आप इंडिपेंडेंट हैं, अब आप इस पर्सन को आपकी ज़रूरत नहीं रही है। यहाँ पर ये पर्सन आपको देख रहा है। इतने टाइम तक आप इस पर्सन को अप्रोच कर लिया करते थे, या इतने टाइम तक आप इसको 3 से 4 बार बनाने चले ही जाया करते थे, लेकिन ये पर्सन देख रहा है आप इंडिपेंडेंट हैं, अपनी ज़िंदगी में फोकस हैं, आप अपनी ज़िंदगी में एक स्टार की तरह हो चुके हैं, बहुत स्टेबल अपनी चीज़ों को स्टेबल कर रहे हैं। अपनी लाइफ की जो एक इम्बैलेंस था ना, जो आप इस पर्सन के जाने से एक इम्बैलेंस एनर्जी में आ जाते थे, वो बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एक बैलेंसिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपने अपने साथ एक बैलेंस बना लिया है। आपने बैलेंस को अपनी लाइफ में आप लिया है। ठीक है, आपने बैलेंस अचीव करा है, इसके बिना भी आप अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू। क्लैरिफाई सन। यहाँ पे किस चीज़ पर क्लैरिटी मिली है मेरे व्यूवर के पार्टनर को। 5 ऑफ सोर्ड। इस पर्सन ने जो आपके साथ मैनिपुलेशन करी थी, इस पर्सन को पता है इसकी गलती कहाँ कहाँ है, इसको अपनी मिस्टेक्स बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है। ठीक है, लवर। इस पर्सन ने आपको साथ कुछ यहाँ पर आपको मैनिपुलेट कर किसी और को चूज़ किया था, जबकि जानता था आप कमिटमेंट के लिए, आप यहाँ पर मैरिज के लिए परफेक्ट पार्टनर हैं। ठीक है, इसके पास चॉइसेस थे, इसने लवर के साथ इसने किसी और को चूज़ किया और आपको मैनिपुलेट किया। ठीक है, इसने कभी आपको पता नहीं चलने दिया किसके साथ है, किसके साथ कनेक्टेड है। आप लोग की लड़ाई भी इसी बात पे हुई है। शायद आप लोग के सामने इसका कोई पास्ट खुल चुका है। ठीक है, आप इस पर्सन का कोई पास्ट सामने आ चुका है, आप क्लियर कट हो चुके हैं ये आपके साथ क्या कर रहा था। पहले यहाँ पर ऐसा लगता था कि यहाँ पे मतलब कि आप इससे सिर्फ प्यार कर रहे थे और अनकंडीशनली लव कर रहे थे, इसकी गलतियों को आप इतना ध्यान नहीं देते थे। आपसे ये बात कर ले, आपसे जुड़ जाए, बस आप इसी में खुश रहते थे। ठीक है, क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल। क्यों होल्ड बैक कर रहा है ये पर्सन? आर्ग्यूमेंट की वजह से। 5 ऑफ वेंस। इस पर्सन को पता है कि आप आर्ग्यूमेंट करेंगे, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन से, अगर ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट करता है तो आप लोग के बीच कोई आर्ग्यूमेंट होगी। खुद को बहुत ज़्यादा स्टक समझ रहा है और ख़ुद को स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है। ठीक है, ये पर्सन जानता है गलती इसकी रही है, इसने आपको यहाँ पर डिच किया है, इसने यहाँ पर आपको यहाँ पर थर्ड पार्टी में डाला है। इस पर्सन ने आपको सच नहीं कभी पता चलने दिया, ना बताया। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन को पता है अगर ये पर्सन आपकी तरफ आता है और आपके सामने अपना या लव या अपने आप को इंटरेस्ट
आपका आपके सामने अगर इंटरेस्ट शो करता है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इस पर्सन से पास्ट के बारे में सवाल करेंगे, जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट होना यहाँ पे तय है। क्लैरिफाई जजमेंट, क्लैरिफाई जजमेंट, क्लैरिफाई जजमेंट। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इसका खामोश रहना बेहतर है, इस सिचुएशन में इसका साइलेंट रहना बेहतर है, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को यहाँ पर 7 ऑफ सूट्स, ये अभी भी आपसे चीज़ें हाइड कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, ये अभी भी आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है, लेकिन इसकी मैनिपुलेशन एक दूसरे तरीके से, ठीक है। ये आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है, आपको अभी मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, ये नहीं चाह रहा कि अपनी तरफ से कोई एक्शन ले, ये आपकी तरफ से कोई एक्शन मैनिफेस्ट कर रहा है, ये चाह रहा है कि आपकी तरफ से कोई एक्शन देखने को मिले, आप यहाँ पर इंटरेस्ट लें, आप इसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, एफर्ट आपकी तरफ से आए। साइलेंट हो गया है, ये बिल्कुल ऐसा शो कर रहा है जैसे मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं इस रिश्ते को ख़त्म कर चुका हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है? किंग क्वीन ऑफ फैंस। आप अपनी पावर में सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आपको सिंगल रहने का कोई गम नहीं है। आपने यहाँ पर अपने ऑप्शंस ओपन करनी है 7 ऑफ कप्स के साथ मैरिज के लिए। आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप अपनी पावर में, अपनी पावर को खोना नहीं चाहते, अपनी पावर को लूज़ करना नहीं चाह रहे। जो आपको आप जो इंडिपेंडेंट हुए हैं, जो आपको एक अपने लिए एक आपको जो अपने लिए एक सेल्फ मतलब कि आपकी जो एक सेल्फ की ग्रोथ हुई है, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने अंदर किया, आप उस चीज़ को, उस पावर को लूज़ नहीं करना चाहते आप, ठीक है। तो ये बात ये पर्सन बहुत आसानी से समझ रहा है। आपने अपने लिए ऑप्शंस ओपन कर लिए, आप अपनी मैरिज के लिए ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपकी फैमिली कर रही है, आप कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब आप इस पर्सन के ऊपर स्टक नज़र नहीं आ रहे। क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल। हर्मिट पोजीशन में ये पर्सन अकेला है, बहुत ज़्यादा साइलेंटली सोच रहा है, डीप सोल सर्चिंग कर रहा है, और बहुत ज़्यादा अपना एक जैसे एक नॉर्मल रूटीन, एक रूटीन के हिसाब से चल रहा है। बहुत ज़्यादा एक फिक्स रूटीन बनाई हुई है। सुबह उठता है, काम करता है, काम करने के बाद फिर टाइम मिलता है, आपके बारे में सोचता है, फिर काम करता है, फिर टाइम मिलता है, आपके बारे में सोचता है। मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड सा लग रहा है ये पर्सन अपनी सोचों में। डीप सोल सर्चिंग कर रहा है, इन डेप्थ सोच रहा है इस कनेक्शन के बारे में, लेकिन कोई ख़ास एक्शन नहीं है इस पर्सन की तरफ से। मुझे कोई ख़ास एक्शन नहीं है। बढ़ना आगे चाहता है इस कनेक्शन को लेकर, जस्टिस देना चाहता है, आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहता है। आपके ना होने से इस पर्सन की लाइफ में एक जैसे इसका जो है ना, इसके पीछे कोई खड़ा रहता था, आपने इसको वो सहारा दिया हुआ था, कुछ भी हो जाए आप इसको हमेशा प्रोटेक्ट करते थे। वो प्रोटेक्शन इस पर्सन ने खो दी है, वो सुकून, वो पीस खो दिया है। जो इसको कभी भी कोई परेशानी हुई कि आपसे हेल्प ले ली, आपसे हीलिंग मिल गई, आपसे बात कर ली, आपसे बात शेयर कर ली, वो सब कुछ कनेक्शन से जा चुका है, वो बहुत पहले ही जा चुका है। अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब आप, ऐसा लगता था ना इसको, मैं ऐसा कर नहीं रहा, तो आप तो यहाँ पर खड़े हुए हैं ना, तो अब वो वाली एनर्जी भी ख़त्म हो चुकी है। अब आप पीछे अब इसके नहीं हैं। आप अपनी लाइफ में आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, आप अपनी खुशियों के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, आप यहाँ पर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको जो यहाँ पर सही लग रहा है वो कर रहे हैं। क्लैरिफाई 7 ऑफ सूट। इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है? क्वीन ऑफ सूट। ये आपसे थोड़ा सा घबराए हुआ है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच हुए हुए हैं, आप किसी चीज़ की क्लैरिटी मांग रहे हैं। जो उसने आपके साथ इस पर्सन ने जो आपके साथ डिसेप्टिविटी करी है ना 3 ऑफ फैंस के साथ, ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा। इसका दिल बार बार डिसीजन मेकिंग करने को ये कह रहा है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग की जाए। इसका कप ऑफ लव आपके लिए है, ये आपको कुछ देना चाहता है, इसके पास प्यार है आपके लिए, लेकिन जो पास्ट में हो चुका है आप उसके लिए जो क्लैरिटी मांग रहे हैं आप, वो क्लैरिटी देने से ये परेशान है, उस क्लैरिटी को नहीं दे पा रहा। इसको लग रहा है कंफ्यूज है, वेट करना ज़्यादा सही है। आपकी तरफ आया तो उसको बहुत सवालों के जवाब देने पड़ेंगे आपको सेटिस्फाई करने के लिए। बहुत सी चीज़ें, जो बहुत सी पुरानी बातें खुलेंगी जिसमें इसने कुछ ना कुछ किया हुआ है। 6 ऑफ फेंस। इसको ऐसा लग रहा है अगर ये खामोश रहता है तो आप भी इसके पास आ जाएंगे। ये कनेक्शन एक लड़ाई से, एक फ़ाइट से भी बच जाएगा, ठीक है, और आपको उसको फेस भी नहीं करना पड़ेगा। ये आपके साथ विक्ट्री चाहता है, 10 ऑफ कप्स चाहता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता है, ये बात करना चाहता है आपसे। सबसे पहले तो सक्सेस इस पर बात करना चाहता है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है अगर ये खामोश रहता है तो चीज़ें खुद ही ठीक हो जाएंगी। ऐसा हो सकता है सडनली ये ओपन अप करे, आपकी तरफ आए, अपने हाई प्रिस्टेस मूड को छोड़कर, एक साइलेंट ट्रीटमेंट को छोड़कर सडनली आपको फेस करे, सडनली आपको कुछ बताए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रकनेस चल रही है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहा तो आप भी एक्शन लेने के मूड में नहीं है। 7 ऑफ फ्रेंड्स। मुझे आप डिफेंसिव लग रहे हैं, आप थोड़ी सी डिफेंसिव एनर्जी शो कर रहे हैं, क्योंकि आप एक गो विद द फ्लो की एनर्जी में, आप इस पर्सन का वेट नहीं करना चाहते। पास्ट में किया है, ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है, लेकिन अब आप ना वेट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, आप इसके बिना आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने जो वेट करना था कर लिया। पेज ऑफ फैंस। एक अट्रैक्शन
कनेक्शन वाली एनर्जी, बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है, मिसिंग एनर्जी, आपके साथ रिकन्साइलेशन करना चाहता है, मिस कर रहा है, रिकन्साइलेशन करना चाहता है, आपको कोई ना कोई मैसेज टेक्स्ट देने के बारे में सोच रहा है। लेकिन यहाँ पर पता है क्या लग रहा है, इसको लग रहा है कि अगर ये नहीं आता ना, सक्सेस आ जाएगी, आप इसको अप्रोच करेंगे। अगर ये अपने आप को वहीं पर होल्ड बैक रखता है तो ये लड़ाई से भी बच जाएगा, सवालों के जवाब देने से भी बच जाएगा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप आ जाएंगे। 4 ऑफ कप्स, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर ये आपकी तरफ कोई ऑफर लेकर आया, आप इसको रिजेक्ट करेंगे। देखिए मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, अभी भी मैनिपुलेट करना चाहता है, मैनिफेस्ट करना चाहता है, क्योंकि इसको नहीं पता आगे क्या है। मैंने कहा ना, इसको लग रहा है कि आप इसको रिजेक्ट कर देंगे, आप जो इसने करा वो आप इसके साथ करेंगे। मून की एनर्जी, क्योंकि ये आपकी लाइफ से निकल कर गया है, खुद जानबूझ के ये फेस नहीं करना चाह रहा था जो इसने किया है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था, तो इसने सोचा आप इसको चेस करेंगे पास्ट की तरह। फिर आप सोचेंगे एटलीस्ट ये आ तो गया ना, पास्ट की बातों पे बात नहीं करते वरना इसका मूड ख़राब हो जाएगा, ये चला जाएगा। ठीक है, तो अभी एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, इल्यूजन है, इसको नहीं पता है यहाँ पर क्या हो सकता है, फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, आप ये कभी बात भी कर सकेंगे या नहीं, इसको नहीं पता। क्लैरिफाई टावर, भाई कन्फ्यूजन है, इसको नहीं पता यहाँ पर आपसे किस तरीके से कनेक्ट करना चाहिए, स्टकनेस से आपके ऊपर ही स्टक है। 7 ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पर वेट करना ज़्यादा सही समझ रहा है, ना कि आपके साथ कोई आपकी तरफ एक्शन लेना। मुझे नहीं लग रहा है पर्सन कोई एक्शन लेना चाह रहा है, फोकस आप ही हैं, क्लैरिटी मिल चुकी है, अपनी गलतियों की क्लैरिटी मिल चुकी है। जो इसने किया वो सब समझ में आ रहा है, कितना ये गलत रहा है, कितना ये नेगेटिवली इस कनेक्शन को लेकर चलता रहा है। स्टकनेस है, आप स्टक हैं इस पर्सन के ऊपर, आप इसका वेट कर रहे हैं, आप यहाँ पर आप सोच रहे हैं पर्सन कि अब तक रियलाइज़ नहीं कर पा रहा अपनी गलती, लेकिन आप खुद को यहाँ पर इसकी तरफ एक्शन नहीं लेने देना चाहते। ये पर्सन आपको कुछ आपके साथ एक बिगनिंग करना चाहता है, हीलिंग करना चाहता है। ये जब से आप इसकी लाइफ से गए, एक बर्डन है इसकी ज़िंदगी में, जो एक साइकिल एंड हुई है ना, इसने इसको बेचैन कर दिया, बहुत ज़्यादा स्टक कर दिया है, बर्डन सम सिचुएशन में डाल दिया है। ये इसके पास पीस नहीं है, सुकून नहीं है। 3 ऑफ वांड्स के साथ इस पर्सन को पता है डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी अगर ये आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है। इसने किसी और को चूज़ करा है पास्ट में, ये साइकिल ख़त्म हो चुकी है आप लोगों के बीच कोई बिग डिस्टेंस आ चुका है। ये शायद आप लोग अलग अलग कंट्रीज़ के चले गए हैं, या तो कंट्रीज़ में डिफरेंस है, या तो सिटीज़ में डिफरेंस है, या वैसे भी अब आप लोग मिलते नहीं हैं। डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, वक्त के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है, दूरियां बढ़ रही हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि प्यार हो रहा है, आप लोग करीब आ रहे हैं, नहीं, डिस्टेंस वक्त के साथ बढ़ रहा है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट होता जा रहा है। इसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं इस नो कम्युनिकेशन में? आप लोग जो हैं 10 ऑफ पेंटिकल, कुछ स्टेबल डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है आपके लिए। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हुआ हुआ है। ऐसा हो सकता है फैमिली की वजह से आपकी तरफ कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है इस पर्सन से, लेकिन ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। ठीक है, आपके साथ फैमिली के साथ आगे बढ़ना चाहता है। 2 ऑफ कप्स, बिल्कुल ये आपके लिए एक लविंग एनर्जी में ऑपरेट कर रहा है, आपके साथ एक स्टेबल फैमिली सब कुछ बनाना चाहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको कमिटमेंट ऑफ़र करने के बारे में बेहद सोच रहा है। इसको पता है इसको अपॉलॉजी करनी पड़ेगी यहाँ पर, अब आप इसकी तरफ नहीं आने वाले। जिस तरीके की सर्कमटेंसेस हैं अब तक आप आ जाते हैं, अगर आपको आना होता, इस पर्सन को आपकी तरफ आना पड़ेगा, अपॉलॉजी देनी पड़ेगी यहाँ पर, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पेज ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल कोई मैसेज करना चाह रहा है, टेम्परेंस के साथ इस कनेक्शन को बैलेंस बनाना चाहता है। 4 ऑफ फ्रेंड्स, मैरिज के बारे में बिल्कुल स्ट्रॉन्गली मैरिज की एनर्जी है, आपके बारे में मैरिज का सोच रहा है, लेकिन ये आपको कंट्रोल करेगा, एक कंट्रोलिंग एनर्जी इस पर्सन की। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल, ऐसा हो सकता है कोई फादर फिगर है जो इसको आपकी तरफ आने नहीं दे रहा। ऑप्शंस इसकी फैमिली ने इसके सामने खोल दिए जब से एक मैरिज की इसके बाद बातें चल रही हैं, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ मैरिज ना कर लें। ठीक है, यहाँ पर आप किसी और को चूज़ ना कर लें, आप किसी और को अपनी ज़िंदगी में जगह ना दे दें इसके अलावा। ठीक है, ये डर रहा है इस कनेक्शन की एंडिंग से, ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है ना आप दोनों के बीच, इसको इस खौफ आ रहा है इस कनेक्शन की एंडिंग से। इसका जो है ना एक थर्ड आई चक्रा बोल रहा है ये चीज़ें एंड हो जाएंगी अगर यहाँ पर सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया गया। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे और इस कनेक्शन एंड हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैसी एक पेनफुल एनर्जी में, बर्डनसम सिचुएशन में ये साइकिल जब से एंड हुई है ना, ये आपको खोने से डर रहा है, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ये साइकिल एंड हुई है। आपके अंदर बहुत बड़ा बिग चेंज आया है। आपने जो शिकायतें ज़िंदगी में इससे कभी नहीं की थी, अब जब से इसके साथ जुड़े थे आपने सारे अपने दिल की जैसे बातें बोली हैं, इस पर्सन से क्लैरिटी मांगी, अब आपने इक्वल रिश्ता इससे मुँह से मांगा है। अब आप ब्रेड क्रम्स नहीं, अब आप इक्वलिटी चाह रहे थे, आपने मुंह से कहा है कि मुझे इक्वलिटी चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ से इस कनेक्शन से चले जाओ। तो ये चला गया, आपने भी इसको रोका नहीं, आपने बोला ठीक है कनेक्शन ख़त्म तो ख़त्म, अब आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। देखते हैं डिवाइन आपके लिए क्या एडवाइस दे रहा है इस कनेक्शन में, मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है।
ऑब्जर्वर, आपको ऑब्जर्व करना है, कोई एक्शन नहीं लेना, आपको मना किया जा रहा है, ऑब्जर्व करें, स्टॉक सर्च कर लें। सोलमेट, आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं, ये कनेक्शन आपका सोलमेट है, ठीक है। ये इस पर्सन के दिल की चाबी सिर्फ आपके पास है। लॉयल हार्ट, इस पर्सन को लॉयल ऑनेस्ट बनकर आना पड़ेगा। जो आपने इक्वलिटी मांगी है ना, डिवाइन भी आपको वही देना चाहता है। अलैग अप, आप लोग चीज़ें कंटिन्यू होंगी लेकिन आपकी तरफ से नहीं, इस पर्सन की तरफ से पीस, ठीक है। आपके कनेक्शन में पीस आएगा, आप लोग यहाँ पर अच्छी चीज़ों की तरफ जाएंगे। क्लीन अप, सारी नेगेटिविटी क्लीन होने वाली है यहाँ पर। बिटवीन द वर्ल्ड, आप लोग के कनेक्शन में एक जैसे आप नेगेटिविटी से निकलकर इस कनेक्शन की डार्क साइड से निकलकर पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहे हैं। बिटवीन द वर्ल्ड, आप एक बाय द बुक चलने वाले पर्सन हैं। आप कमिटमेंट को और ट्रेडिशनल वेडिंग को, आप यहाँ पे बड़ों को और यहाँ पर आप रीति रिवायत जो होती हैं आप उनको वैल्यू करते हैं। ये उनको वैल्यू नहीं करना चाह रहा था, ये चाह रहा था रिश्ते में रहो, हिडन रिश्ते में रहो, मेरे साथ कनेक्शन में आ जाओ, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में आ जाओ, लेकिन हिडन में रहो। मैं ये सब कुछ बोल नहीं सकता, मैं सब कुछ दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपने बोला नहीं, फिर मुझे ऐसे भी एक्सेप्ट नहीं करना, ना पीछे करना ना आगे करना, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, मुझे इक्वलिटी चाहिए, मुझे बैलेंस चाहिए। इतना यहाँ पर आपके साथ इसने खेलने के बावजूद ही आपके साथ इसी तरीके से आना चाह रहा था। थर्ड पार्टी क्रिएट करने के बावजूद ही आपसे एक हिडन कनेक्शन बनाना चाह रहा था यहाँ पर, जिसको आपने मना कर दिया। आप एक बाय द बुक चलने वाले पर्सन है, आपको यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल सेटलमेंट वाली चाहिए। इमेजिनेशन, ये पर्सन इमेजिन बहुत करता है। इमेजिनेशन, आप लोग के कनेक्शन बहुत ज़्यादा राउंड एंड राउंड घूमा है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा, आप लोग के बार बार ब्लॉक अनब्लॉक, सेपरेशन, फिर आप लोग मिले, फिर सेपरेशन हुआ, फिर मिले, फिर सेपरेशन हुआ, लेकिन हमेशा आपने कोशिश करी सेपरेशन के बाद कनेक्ट होने की, ठीक है। इस पर्सन की तरफ से कोई कनेक्शन मुझे बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस पर्सन की तरफ से एक अट्रैक्शन नज़र नहीं आ रही कि बार बार इसने आपसे आके कोई इस सेपरेशन को ख़त्म करने की कोई बात की हो, ठीक है। मैं इस रीडिंग को ये पर रखती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।